एक ईमानदार व्यक्ति अपनी पत्नी की वजह से कैसे बेईमान बन गया। लघु कथा, हाउ ऑनेस्ट पर्सन बिकेम डिसऑनेस्ट बिकॉज ऑफ हिज वाइफ। शॉर्ट स्टोरी। एक बहुत ईमानदार व्यक्ति था। वह अपने कारोबार और परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखता था। एक बार वो व्यक्ति कारोबार के सिलसिले से घर से बाहर गया। उसके पास एक बैग था जिसमें महत्वपूर्ण कागजात थे। यात्रा करते करते जब वह थक गया तो उसने एक नदी पर बने पुल पर थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया। अचानक उसका बैग नदी में गिर गया। यद्यपि वह व्यक्ति उम्र में काफी बड़ा था, फिर भी वो रोने लगा। उसका बैग रेक्सीन का बना था और उसके लिए बहुत कीमती था क्योंकि उसके अंदर कीमती कागजात और महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए थे। वह दुखी होकर नदी में कूदकर अपनी जान देने के बारे में सोचने लगा। वह नदी में कूदने ही वाला था कि नदी में से जल देवता प्रकट हुए और उन्होंने पानी के अंदर डुबकी लगाई और एक चमड़े का बैग लेकर बाहर निकले। लेकिन उस भले व्यक्ति ने उसे लेने से इनकार कर दिया क्योंकि वह उसका नहीं था। देवता ने फिर डुबकी लगाई। इस बार उन्होंने एक वीआईपी कंपनी का बैग निकाला। वह बैग भी उसका नहीं था, इसलिए उस व्यक्ति ने उसे भी लेने से मना कर दिया। देवता ने फिर से डुबकी लगा। इस बार उन्होंने एक वीआईपी कंपनी का बैग निकाला। वह बैग भी उसका नहीं था, इसलिए उस व्यक्ति ने उसे भी लेने से मना कर दिया। देवता ने फिर से डुबकी लगाई। इस बार रेक्सीन का बैग निकाला। वह व्यक्ति बैग पाकर बहुत खुश हुआ और देवता को दिल से धन्यवाद दिया। देवता भी उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुआ और उसे सभी बैग दे दिए। वह व्यक्ति खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और जो भी हुआ था अपनी पत्नी को ईमानदारी से सब कुछ बता दिया। उसकी पत्नी उसकी ईमानदारी से बहुत परेशान थी और वह उस देवता से भी मिलना चाहती थी जो इतना उदार था। पत्नी की जिद के सामने पति की एक न चली। पति के पास पत्नी को पुल पर ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। दोनों पुल पर बैठ गए। अचानक से पत्नी पुल में कूद गई। वह व्यक्ति फिर से रोने लगा। देवता प्रकट हुए और उन्होंने उसकी पूरी कहानी सुनी। वे नदी में कूदे और कैटरीना को बाहर निकालकर उस व्यक्ति से पूछा, क्या यही तुम्हारी पत्नी है? ईमानदार आदमी ने कहा, हाँ। देवता हैरान नहीं हुए, फिर भी उन्होंने पूछा, वत्स तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो, फिर तुम सच क्यों नहीं बोल रहे हो? व्यक्ति ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया कि अगर मैं नहीं कह देता तो आप फिर डुबकी लगाते और मलाइका को निकाल लाते। यदि मैं फिर नहीं कह देता तो आप फिर डुबकी लगाकर मेरी पत्नी को निकाल लाते। यदि मैं फिर नहीं कह देता तो आप फिर डुबकी लगाकर मेरी पत्नी को निकाल लाते। फिर मैं हाँ कहता और आपने मुझे तीनों औरतें दे दी होती। आप मेरी हालत का अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि के साथ ईमानदार होने का निर्णय लिया है। उस व्यक्ति की बात सुनकर देवता बहुत खुश हुए और पत्नी को नदी से निकाल दिया। शिक्षा डैश। इस कहानी हम सबके लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि भले ही आप कई मामलों में अपने पार्टनर से ज्यादा समझदार हों, फिर भी अगर आप अपना वैवाहिक जीवन खुशी से भरपूर बनाना चाहते हैं तो हमेशा सच बोलिए और अपने पार्टनर को भी हमेशा सच बोलने के लिए प्रेरित करें। ये सब करने के लिए चाहे आपको कुछ कम विलासित जीवन ही क्यों न गुजरना पड़े।